हेलो बच्चों, आज करते हैं हम लेक्चर 10 में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 तुम्हारे सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें इवैल्यूएट करना है। पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो 3 आइडेंटिटीज है हमारी, उनके ऊपर अब ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और 3 आइडेंटिटीज कौन सी हैं, इसको मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था उसके हिसाब से तुमने इसको रेफर भी कर लेना है, और ऐसे ही एक शीट के ऊपर लिख के सामने रखो ताकि तुम्हें जो है यूज़ करने में ईजी होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें साथ साथ में रेफर करती जाऊंगी कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। अब ये फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन 3 का। इवेलुएट करना है साइन 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब अगर 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की हैं तो वो तो हम वैल्यूज डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 63 डिग्री इस तरह के हैं तो हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हो गए। एक तो ये हमारी आइडेंटिटीज यूज होंगी, इसके अलावा जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में जो कवर किया था टॉपिक, वो भी इससे रिलेटेड हो गया। अब जब भी एंगल 45 से ज़्यादा है उसको सिर्फ मैंने बताया था जैसे चेंज करते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर 63 है, तो इस 63 हमारा 45 से ज़्यादा है तो इसको चेंज करेंगे, इसको नहीं करेंगे। सेम वे इसको भी नहीं हमने करना, और कॉस स्क्वायर 73 को भी करेंगे क्योंकि ये भी 45 से ज़्यादा हो गया। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज़ करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री वाली, तो वो मैं भी बता देती हूँ तुम लोग को। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये यूज़ करेंगे। या जैसे यहाँ पर ये कॉस है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस थीटा इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो एंगल 45 से ज़्यादा है उसको हमने चेंज करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी तो मैंने क्वेश्चन नोट किया है। अब ये जो 63 डिग्री है तो इसके बेसिस पे, ये जो हमने आइडेंटिटी लिखी है इसके बेसिस पे कॉस में लिखेंगे कॉस, और 90 माइनस यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे गया 63, तो इसका यहाँ पर ये थीटा चला गया, यानी यहाँ पे ये 63 आ गया। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 45 से कम है तो इसको चेंज नहीं करना, तो साइन स्क्वायर 27 ऐसे ही। ये भी अब 45 से कम है, इसको भी हमने ऐसे रहने देना, प्लस अब ये 45 से ज़्यादा है तो कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन, यहाँ पर आ गया 90 माइनस थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ 73 है तो यहाँ पे आ गया 73, और ये स्क्वायर है तो इधर ही आ गया स्क्वायर। ठीक है, अगर जैसे क्यूब है क्वेश्चन में तो क्यूब आ जाएगा। तो ये सब तुमने ध्यान रखना है। इज इक्वल टू, अब 90 माइनस 63 कितना होता है 27 डिग्री, प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई दिस इज कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 90 माइनस 73 किया तो ये हो गया हमारा 17 डिग्री। ये साइन स्क्वायर देखो मैंने ऐसे ही लिखा। अब तुम लोग को देख लिया कि ये एंगल सेम हो गए, ऊपर वाले में एंगल सेम है, नीचे वाले में भी एंगल सेम है। तो अब हमने आइडेंटिटी यूज करनी है। हमने देखा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 है। तो आगे पीछे भी लिखा हो कॉस स्क्वायर पहले साइन स्क्वायर बाद में, तो भी ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो अब हमने इस आइडेंटिटी को यूज करके, तो हमने यहाँ पे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हमारा रिजल्ट न्यूमरेटर भी 1 के इक्वल, ये भी एंगल सेम है तो ये भी किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। तो इवेल्युएट करना था तो फर्स्ट पार्ट में कितनी वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे फिर देखो
ये 65 45 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी ये 45 से ज़्यादा है। जो 45 से ज़्यादा है उसको चेंज करना है, जो 45 से कम है उसको हमने चेंज नहीं करना। अब इसको मैंने ले लिया यहाँ पर, तो साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसमें फिर से हमने वही यूज़ करना है जब साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। कैसे चेंज करना है ये यहाँ पे लिख दिया। अब जो 45 से कम है उसको नहीं चेंज करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है कॉस 65, तो इसके बेसिस पे हम चेंज करेंगे तो बन जाना है साइन 90 माइनस 65, ठीक है, प्लस अब ये cos 25 ऐसे लिखा है, ये वाला cos 25, साइन 65 इसके बेसिस पे चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे cos 90 माइनस 65। जो ये थीटा होता है वही यहाँ पे थीटा आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके देखो। तो ये हो गया अब हमारा साइन 25, 90 माइनस 65 कितना आ गया, दिस इज साइन 25 ही हो गया, प्लस cos 25 ऐसे ही था, इनटू cos 90 माइनस 65 करेंगे तो ये भी हो गया cos 25 डिग्री। अब ये बन गया साइन 25 डिग्री का होल स्क्वायर, ये भी हो गया cos 25 डिग्री का होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब भी हम किसी चीज़ का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये भी बन गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। जैसे ही तुमने देखना है जब स्क्वायर आ गए और एंगल सेम है तो तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली यूज हो सकती है, ठीक है। तो इसको यूज करके ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। इसमें है प्रूव करना है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको शुरू में समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन जो मेथड जैसे मैं तुम लोग को समझाऊंगी अगर उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत ही ये ईजी लगेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका। हमेशा क्वेश्चंस को जब भी करना है तो जो तुम्हें थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लगता है वहां से हमने स्टार्ट करना है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने ये आइडेंटिटीज बताई है तो कुछ चीज़ें इसमें और हमने ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे क्वेश्चन में tan थीटा आता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आ जाता है कॉट थीटा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में सीकेंट थीटा आए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। इसी तरह से अगर कोसिकेंट थीटा आ जाता है तो उसको हम चेंज करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसको चेंज करना चाहिए। तो टैन थीटा अगर क्वेश्चन में आता है तो उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ज़्यादातर हम क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। कॉट थीटा आ जाए तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा क्योंकि टैन थीटा का रेसिप्रोकल है तो कई बार हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होती जाएगी तब समझ आएगा कि कब हमने कौन सा यूज़ करना है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम ऐसे ही यूज़ करते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सीकेंट थीटा आ जाए तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा आ जाए तो 1 अपॉन साइन थीटा। अब इनको यूज़ करते हुए अब हमने LHS से स्टार्ट कर देना है। तो क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर मुझे बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अभी जैसे मैंने समझाया था ये क्या लिखा है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा को क्या लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 1 अपॉन साइन थीटा। और ध्यान रखो ये थीटा भी साथ ही नीचे आता है। अब कॉट थीटा को जैसे समझाया था, कॉट थीटा को कैसे लिखना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये लिखा हमने कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर।
अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमने एलसीएम ऐसे लिया, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर करा तो ऐसे आ गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने देखा अभी तो हमारा आंसर पहुंचा नहीं है, ये वाला आंसर तो हमारा स्क्वायर है नहीं, नीचे भी कुछ कॉस में लिखा हुआ है, तो नीचे जैसे स्क्वायर आया तो हमने ये आइडेंटिटीज की, साइन स्क्वायर थीटा ए है तो थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस के, जैसे मैंने कंक्लूजन समझाए थे वही, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके बेसिस पे ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ही रहने दिया, नीचे वाले को ये आइडेंटिटी हमारी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये क्या है 1 है तो 1 का तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया 1 स्क्वायर अभी लिख दिया मैंने, और इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ताकि समझने में तुम्हें थोड़ा और इजी हो जाए। तो ये अब आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरा हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब तुम तो देख रहे यही चीज यहाँ भी लिखी है, होल स्क्वायर है तो एक पार्ट इसका कट जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, जो हमने प्रूव करना था, इक्वल टू RHS, तो ये हमने लिख दिया इक्वल टू RHS। ठीक है, तो समझ आ गया। अब इसी तरीके से अब हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी फिर हमने देखा कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में देखो बड़ा है काफी, 2 टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं बड़ी बड़ी सी, तो इसको प्रूव करना है, वो एक सिंगल सी टर्म है, तो हमने स्टार्ट कर देना है इसको LHS से। सो LHS का एक्सप्रेशन लिख लिया हमने, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, दिस इज प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये ध्यान रखना है, शुरू में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ समझने में कई बार मुश्किल लगती है, तो तुमने ध्यान रखना है जब क्वेश्चन में टैन, कॉट, सीकेंड या कोसिकेंड दिया है तो ज़्यादातर हम उनको चेंज कर देते हैं जिस हिसाब से मैंने समझाया था, लेकिन यहाँ तो देखो सिर्फ कॉस और साइन ही है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। तो डायरेक्टली एलसीएम मैंने लिया तो 1 प्लस साइन ए इंटू ये आ गया कॉस ए, जैसे ऐसे लिखा हो ना कभी, तो 1 अपॉन जैसे 3 है और यहाँ पे लिखा हो कुछ 4 अपॉन 5, तो हम सीधा इसको प्रोडक्ट कर देते हैं एलसीएम लेते टाइम 3 इंटू 5। ऐसे ही ये फिर 1 5 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये 3 इधर 4 के साथ, तो सेम ही कंसेप्ट यहाँ पर है, ये कॉस इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया, प्लस ये एक्सप्रेशन इधर चला गया तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दिस इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में तुमने प्रोडक्ट नहीं करना है, ऐसे ही ब्रैकेट्स में लिख के रखना है। न्यूमरेटर में कॉस ए इंटू कॉस ए, अभी मैंने समझाया था ये कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, प्लस ये क्या है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के बेसिस पे हमने लिखना है, तो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बेसिस पे इसको लिखेंगे अब, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन a, ये हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 2 साइन ए। डिनोमिनेटर को कोई चेंज नहीं करना, ऐसे कैसे ही लिखना है। अब
जैसे ही यहाँ पे मैंने देखा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए, तो मुझे मालूम है कि ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इनको मैंने इकट्ठा लिख देना है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट कर दिया, प्लस ये वाला 1, ये तो इधर आ गया है, अब बच गई ये टर्म 2 साइन ए, कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए, सारी ध्यान से लिखनी है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी 1 हो गया, प्लस ये वाला 1 और प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। वन प्लस वन इधर हो गया 2 प्लस ये 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमें जो प्रूव करना है वो तो देखो सिंगल सी टर्म है, तो यहाँ पे मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या रह गया 2, ऊपर 2 बच गया और नीचे कॉस ए बच गया। अब जो प्रूव करना था वो था 2 सीकेंड ए। अब मैंने जैसे समझाया था सीकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा हो तो उसको क्या चेंज कर सकते हैं सीकेंड थीटा। तो अब मैंने देखा कि मुझे प्रूव करना था सीकेंड ए, ये सीकेंड ए प्रूव करना है, तो मैंने इसको ऐसे लिख देना है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सीकेंड ए है, तो ये बन गया सीकेंड ए, तो ये आ गया इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे, इनको बहुत ही अच्छे से बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, तब ये प्रॉपर्ली समझ आते हैं। तो अगर बच्चे अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।